हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रो वास्तु गाइड, आपका वेल विशर डॉक्टर सोमेश। स्वागत है आप सबका हमारे शो दिशा दशा और ध्यान विद डॉक्टर सोमेश। और आज की इस पेशकश में हम बात करने वाले हैं आपके घर के ड्राइंग रूम के बारे में, डाइनिंग के बारे में, आपके एंट्रेंस, आपके वहाँ एंट्रेंस के आसपास के सारे माहौल के बारे में, जो न केवल आपकी उन्नति, आपकी तरक्की का रास्ता खोलता है, बल्कि आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियों का सॉल्यूशन, समाधान भी वहाँ से हमें मिलता है। इसमें हम बात करेंगे आपके एंट्रेंस को कैसे आप इन्हांस करें, किस तरह की कलर स्कीम आप अपने ड्राइंग रूम को लें, कौन सी लोकेशन पे आपका ड्राइंग रूम होना चाहिए, और वहाँ पे विंडोज से लेके आपके इंटीरियर को कैसे आप व्यवस्थित करें, डाइनिंग की व्यवस्था कैसे करें, आप वहाँ पे शू रैक वगैरह लगानी है तो वो कैसे लगाएं, सारे चीज़ों को हम एक एक करके कवर करेंगे। और हाँ, आप बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं आसान सॉल्यूशन जो न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आप और कॉन्फिडेंटली अपने लाइफ में बिना किसी बाधा के और खुल के तरक्की कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, एक एक करके इन सब टॉपिक्स को आगे कवर करेंगे। तो जब हम ड्राइंग रूम, लिविंग रूम और वास्तु की बात करते हैं तो उसका रास्ता खुलता है मेन एंट्रेंस से। वास्तु में वैसे भी अगर आप चार चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लें, यानी कि आपने एंट्री को अच्छा कर लिया, अपनी एनर्जी यानी कि किचन को अच्छा कर लिया, जहां आपका वास है यानी कि जो आपका बेडरूम है उसको सही कर लें, और जहां पे आप भगवान जी को रखते हैं वो सही कर लें, तो सब कुछ सही होता है। तो वास्तु और डाइनिंग रूम या लिविंग रूम की जब हम बात करते हैं तो उसका रास्ता खुलता है आपकी मेन एंट्रेंस से। अगर आपकी मेन एंट्रेंस अच्छी है, प्रभावशाली है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी कभी भी नहीं होगी, और हमेशा आपके परिवार में भी एक एकता का, खुशी का माहौल हमेशा बना रहेगा। जब एंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। एंट्री पे आपका जो एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है वो है शू रैक। अक्सर शूज़ का जो प्रोविज़न है, या जो भी जूते चप्पल ज़्यादा करके लोग अपने घर में चाहते हैं कि वो बाहर उतार करके आएँ, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि वो कहाँ पर है। अगर आपकी शू रैक नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे है तो उसको आप चेंज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शू रैक में एक तो वज़न होता है और दूसरा उसकी जो एनर्जी है वो थोड़ा सा निगेटिव है। तो इसलिए नॉर्थ और ईस्ट साइड में आप शू रैक बनाने का प्रोविज़न मत कीजिए। अगर आप कहीं पे भी शू रैक एंट्री के आसपास बना रहे हैं तो आप शू रैक को थोड़ा सा उठा करके बनाएं, एटलीस्ट ज़मीन से 3 या 4 इंच का गैप आप दे करके बनाइए। इसके बाद आपको प्रोटेक्शन के लिए आप अपने धर्म, अपने विश्वास, अपने रिलीजन के हिसाब से आप शुभ चिन्ह अपनी एंट्री पे लगा सकते हैं, ताकि पॉजिटिविटी को इन्वाइट किया जाए, साथ में वो पीस और प्रोटेक्शन को भी आपके घर में लेके आए। तो आप जो भी शुभ चिन्ह है अपनी एंट्री के ऊपर अगर लगा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, मान लीजिए आप कोई भगवान जी की फोटो लगाते हैं, कोई आप अपने धर्म के अनुसार कोई अच्छा चिन्ह, शुभ चिन्ह लगाते हैं या सिंबल लगाते हैं अपने एंट्री के ऊपर, तो उसको बाहर और अंदर दोनों तरफ से लगाइए, क्योंकि अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से जब आप लगाएंगे तभी वो एनर्जी का सर्किट कंप्लीट होगा। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक अच्छा साफ सुथरा डोरमेट अकॉर्डिंग टू आपकी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के हिसाब से उसके कलर हो सकते हैं। आप जनरल अगर कलर्स की बात करें तो आप गोल्डन ब्राउन ले सकते हैं, आप लाइट ग्रीन ले सकते हैं, आप ब्राउन ले सकते हैं, आप ग्रे कलर का भी आप डोरमेट यूज़ कर सकते हैं, लाइट ग्रे कलर का। तो डोरमेट आप अपने घर में लगाने के बाद ये ध्यान रखें कि ज़्यादातर लोग अपने एंट्री के बाहर नेम प्लेट भी लगाते हैं। नेम प्लेट में लगाते हुए ये ध्यान रखिए कि अपने घर का नाम या अपना नाम आप ब्लैक कलर के अक्षरों से मत लिखिए, उसको गोल्डन कलर से लिखिए। उसका कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। एंट्री को आपको इस तरह से डेकोरेट करना है, इस तरह से सजाना है कि वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी ना हो, बहुत सारे आर्टिकल्स के साथ, और वो अच्छी लगे, दिखने में प्रभावशाली हो, सुंदर हो। साथ साथ आपको मेन डोर अपना ये ध्यान रखना है कि वो टूटा हुआ, चटका हुआ या ख़राब ना हो, या मेन डोर के आसपास का एरिया या वहाँ के टाइल्स जो है वो टूटे हुए ना हो। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी ही आएगी। इसके बाद जब आप मेन डोर से अंदर आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डोर के सामने की तरफ अगर वो
आपके टॉयलेट की वॉल है तो आप उसको मत यूज़ कीजिए, पर अगर वो टॉयलेट की वॉल नहीं है तो फिर वहाँ पे आप एक अच्छी सी कोई भी स्पिरिचुअल पेंटिंग या आप अपने फैमिली ट्री या कोई इस तरह की चीज़ जो आपको इंस्पायर करती है वो आप लगा सकते हैं। आप एक कमल के आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की फोटो भी वहाँ पे रख सकते हैं, बशर्ते कि वो वॉल टॉयलेट वॉल ना हो। इसके साथ अगर आप अंदर आने के बाद आपको लगता है कि वहाँ पे स्पेस थोड़ा कंजस्टेड है तो वहाँ पे लाइट की अच्छी व्यवस्था कीजिए ताकि आपकी एंट्री खुल सके। तो एंट्री के बाद बात आती है आपके वहाँ पे ड्राइंग रूम में विंडोज़ की। अक्सर सभी ड्राइंग रूम में विंडो होती है, अगर वो विंडो ईस्ट साइड में है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप साफ सुथरा रखिए। वहाँ पे आप एक तुलसी का प्लांट लगा सकते हैं, उसमें थोड़ी ग्रीनरी रख सकते हैं, लेकिन वो ग्रीनरी या प्लांट्स बहुत भारी नहीं होने चाहिए ईस्ट साइड की बालकनी या ईस्ट साइड की विंडो के नज़दीक। और अगर आपकी विंडो और उसके साथ कोई बालकनी वेस्ट साइड में है तो वहाँ पे आप अच्छे हैवी प्लांट्स भी लगा सकते हैं, और उसको इस तरीके से रखिए कि वेस्ट साइड में साउथ वेस्ट साइड की विंडो को आप मत खोलिए। आपको विंडो खोलनी है तो वो नॉर्थ की तरफ से आप विंडो को खोल सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि अगर एंट्री के ठीक सामने विंडो आ रही है तो जो एंट्री के ठीक सामने वाला विंडो का हिस्सा वो खुला ना रहे, वो बंद रहना जरूरी है, वरना आपके घर में समृद्धि आएगी और वो निकल जाएगी। तो ये चीज़ आपको विंडोज से रिलेटेड ध्यान रखनी है। इसके बाद किस तरह का फर्नीचर सेटिंग्स आपको अपने ड्राइंग रूम में करनी है। अच्छा, इस समय पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि आप सोच रहे होंगे इतना सब बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, हर चीज को अगर आप उसका एक क्रम है, उसका एक सिस्टम है लगाने का, अगर आप वो सिस्टम फॉलो करेंगे तो एनर्जी का फ्लो बिल्कुल नेचुरल रहेगा। और उसका रिजल्ट मालूम है क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि आप अपने ही घर में खुद को अजनबी महसूस नहीं करेंगे। आपको लगेगा ये घर मेरा है, ये जगह मेरी है और मैं यहाँ पर आकर के बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर से तो आप हंसते मुस्कुराते हुए आ रहे हैं और आप घर आकर के मायूस हो गए। तो ऐसा अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके घर की एनर्जी के बैलेंस में कमी है। और हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये इसी पे कर रहे हैं कि ताकि आपको अपना घर अजनबी महसूस ना हो। ड्राइंग रूम में जो सेटिंग है, अमूमन जितना भी आप एक सिद्धांत दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी आपको भारी चीज़ें रखनी है, भारी सोफ़ा है या भारी आपको टेबल्स रखनी है, तो उनको साउथ या वेस्ट साइड में रखिए। नॉर्थ और ईस्ट साइड को ड्राइंग रूम की ज़्यादा करके आप खुला रखिए, हल्का रखिए, लाइट वेट रखिए। दूसरी बात यह है कि जब आप वहाँ पे टेबल रखते हैं या आप कोई भी फर्नीचर सेटिंग रखते हैं, ऐसा ना हो कि आपका ड्राइंग रूम ओवर क्राउडेड लगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि वहाँ पे एनर्जी का फ्लो अच्छा नहीं है। और इसके साथ आप ये भी अपने दिमाग में रखिए कि जो टेलीविज़न की सेटिंग है या जो टेलीविज़न का कंसोल है वो प्रिफर्ड रहता है साउथ साइड पे या वेस्ट साइड पे। आप उसको ईस्ट में भी लगा सकते हैं। अगर आप ईस्ट में टेलीविज़न और उसके कंसोल को बना रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसको थोड़ा लाइट वेट रखिए। कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि अगर हमारे यहाँ ये ऑलरेडी गलत है तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, तो उसको आप डेफिनेटली सही कर सकते हैं। मान लीजिए वहाँ पे कंसोल पे बहुत ज़्यादा सामान रखा है, वज़न रखा है, तो उसको आप निकाल दीजिए। आप क्लटर फ्री अपने ड्राइंग रूम को जितना रखेंगे उतना आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि चूँकि उसी के साथ आजकल बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो हमें अपने ड्राइंग, लिविंग और डाइनिंग के साथ साथ और भी छोटे मोटे आर्टिकल्स रखने पड़ते हैं। तो हम इन सब के बारे में आपको आगे एक एक करके बताएंगे, प्लस किस तरह की कलर स्कीम इंटीरियर के लिए यूज़ करना आपके लिए बेहतर रहेगा डायरेक्शन के हिसाब से, वो भी बात करेंगे। और अगर आप नया ड्राइंग रूम या नया घर बना रहे हैं तो उसमें ड्राइंग रूम को मेनली किस तरफ लेके आएँ, ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा अभी हमने बताया, ड्राइंग रूम अगर आप नई प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो किस दिशा में बनना ज़्यादा बेहतर होता है, तो डेफिनेटली इसको आप नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट साइड पे ड्राइंग रूम रखिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके रखने से आपके घर में एक बैलेंस, एनर्जी का, रिलेशनशिप का वो अपने आप बन जाएगा। इन केस बहुत से लोगों को जिनके साथ ये पॉसिबल नहीं है कि वो नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट साइड पे या नॉर्थ ईस्ट साइड में नहीं रख सकते ड्राइंग रूम, और अगर उनको साउथ साइड में इसको प्लान करना है तो वो इस तरीके से प्लान करें कि साउथ साइड में ड्राइंग रूम का फ्लोर लेवल हल्का सा ऊंचा उठाएं और ड्राइंग में उसमें वो अच्छे से उसको सामान को, कैबिनेट्स को, कंसोल को रख करके उस ड्राइंग रूम के साउथ साइड को काफ़ी भारी कर दें, जिससे कि
कुदरत का जो बैलेंस है, क्योंकि वास्तु का अर्थ ही है तत्वों के साथ नेचर का और नेचर के साथ हमारा बैलेंस। तो ये आपके लिए वहाँ पे एडवाइजेबल होगा। इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भी ड्राइंग रूम में आप कलर्स लेते हैं, उन कलर्स का कलर स्कीम का बहुत ध्यान रखिए। नॉर्मली ड्राइंग रूम को ब्लैक, रेड या बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर से आप, वो किसी भी डायरेक्शन में हो ड्राइंग रूम आपका या लिविंग रूम, उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप पूरी थीम ब्लैक या रेड या इस तरह के डार्क कलर की मत लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको एक डिफरेंट जोन में ले जाती है और वो जोन आपके मूड के लिए, आपकी मनोदशाओं के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा हो। कुछ लोगों को सूट कर सकता है, लेकिन हर किसी को सूट नहीं कर सकता। तो कैमल कलर, अर्दी कलर, पीच कलर, हल्का सा ऑफ वाइट, बेज, सी ग्रीन, इस तरह के कलर्स आप यूज़ करेंगे अगर अपने ड्राइंग रूम में, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। पर्दों में ज़रूर मैं ये चाहूँगा कि आप हल्का सा सिल्वर या गोल्ड का टच ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये कलर आपकी प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं, आपकी उन्नति का रास्ता खोलते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ड्राइंग रूम के इंटीरियर को प्लान कर सकते हैं, और उसी तरीके से आप सोफ़े के कलर को उनसे मैचिंग सेट में आप ले सकते हैं। सोफ़े अगर आप थोड़ा डार्क कलर के भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एकदम ब्लैक अगर आप सोफ़ा ले रहे हैं तो उसको ब्रेक कर लीजिए बीच में। तो इस तरीके से कलर्स का आप संयोजन ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ड्राइंग रूम में एक अक्सर बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता है कि क्या ड्राइंग में या लिविंग रूम में आप अपना मंदिर बना सकते हैं? तो उसके जानने से पहले मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ। वो ये कि पहले आप ये देखिए कि आपने डाइनिंग की व्यवस्था कहाँ की है। आइडियली डाइनिंग के लिए जो स्पेस आपके ड्राइंग रूम या आपके घर में, लिविंग रूम में माना जाता है, वो माना जाता है नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट साइड में। पर यहाँ पे एक प्रैक्टिकली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी वो जगह किचन से भी मैच खानी चाहिए, किचन के साथ या आसपास होना ज़रूरी है। तो आप डाइनिंग को रख सकते हैं, लेकिन अगर आप डाइनिंग को ईस्ट साइड पे रख रहे हैं तो डाइनिंग बहुत हैवी मत दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि आपको अपने घर के ईस्टर्न साइड को हल्का रखना है, वेस्टर्न साइड को भारी रखना है। एक बात, अब जो मंदिर का संयोजन है वो डाइनिंग के एकदम आसपास में नहीं होना चाहिए। आप मंदिर ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ऐसा स्पेस बनाइए जो थोड़ा सा ड्राइंग रूम में होते हुए भी सेपरेट हो, और पॉसिबली नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट साइड या ईस्ट साइड या नॉर्थ साइड में आप अपने मंदिर को ड्राइंग रूम में ज़रूर लगा सकते हैं। उसको दोनों तरफ से या तो आप जैसे पार्टीशन या जाली या लेज़र कट जालियों से आप उनको सजा के अच्छे से सेपरेट भी कर सकते हैं, और उसमें आपको पूजा करने में खुद भी आनंद आएगा। याद रखिए, पूजा करते समय आपकी फेसिंग मायने रखती है। भगवान किस तरफ फेस कर रहे हैं उसका उतना महत्व नहीं है, क्योंकि भगवान तो हर दिशा में बसे हुए हैं। तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो आपको ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके पूजा करनी है। तो जब बात डाइनिंग की आती है, तो डाइनिंग के लिए जो प्रिफर्ड डाइनिंग के शेप है वो इलिप्टिकल है या फिर ओवल है या रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है। उसको आप अगर गोल डाइनिंग लेते हैं तो गोल डाइनिंग की प्रेफरेंस सबसे आखिर में आती है। और इसके बाद आपको अगर वहाँ पे कॉफ़ी टेबल रखनी है अपने लिए कोई छोटी सी, तो आप कॉफ़ी टेबल रख सकते हैं। उसको आप वेस्ट साइड में रख सकते हैं, उसको आप नॉर्थ वेस्ट साइड में रख सकते हैं। एक और चीज़ जो लोगों के दिमाग में रहती है और अक्सर लोग उसको पूछते हैं, वो है आपका बार। जी हाँ, बहुत सारे लोग अपना एक मिनी बार जैसा बना के रखना चाहते हैं। तो उसके लिए भी चलिए हम आपको डायरेक्शन बता देते हैं कि वो साउथ ईस्ट की तरफ आपका मिनी बार आप बना के रख सकते हैं। पर अगेन ये ध्यान रखिए कि मंदिर या बार ये दोनों आसपास में नहीं होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक सेग्रीगेशन है जो थोड़ा आपके कॉमन सेंस और बाकी वास्तु के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको सही तरीके से लेके जाएंगे तो आपके लिए सामंजस्य या आपके लाइफ में कॉम्पिटेंसीज की कमी नहीं रहेगी। अब इसके बाद हम एक और चीज़ के ऊपर बात करते हैं, वो है मिरर्स। तो मिरर्स और पेंटिंग्स, किस तरह की पेंटिंग्स नहीं होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप अपने मर्जी से अपने चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं।
पेंटिंग्स जो मैसेज देती है वो मैसेज अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप खुद उस पेंटिंग को नहीं समझ सकते या उस मैसेज को नहीं समझ सकते तो ऐसी पेंटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको वो पेंटिंग लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो मैसेज क्या आ रहा है, कलर स्कीम कैसी है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मिरर्स आप ज़रूर लगाइए अपने ड्राइंग को इन्हांस करने के लिए। मिरर्स की एक क्वालिटी होती है, वो स्पेस को बढ़ाते हैं, तो आप मिरर्स वहाँ पे ज़रूर लगाइए, पर ये ध्यान रखिए कि साउथ साइड में मिरर मत लगाइए। अगर आपको साउथ साइड में मिरर लगाना भी पड़ रहा है तो आप उसको मैच करते हुए कोई मिरर उससे बड़ा या उससे बेहतर वो आप नॉर्थ साइड पे भी लगाइए। तो मिरर्स का इस तरीके से बैलेंस करना ज़रूरी है। इसके आगे हम बात करते हैं ऐसे कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे कि आप अपने ड्राइंग रूम, लिविंग स्पेस को और बेहतर बना सकते हैं, हंसी खुशी का अड्डा बना सकते हैं, चर्चाओं का अड्डा बना सकते हैं। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप अपने थोड़ा सा रीडिंग के लिए एक साइड टेबल आप रख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट साइड पे या नॉर्थ साइड पे, और आप अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी भी वहाँ पे ला सकते हैं। याद रखिए बहुत ज़्यादा अगर आपके पास बुक्स हैं और आप उसको बुक शेल्फ को रखना चाहते हैं तो उसको आप वेस्ट या साउथ डायरेक्शन में रखिए। आइडियली बुक्स अगर थोड़ी सी बुक्स रखनी है तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट का स्पेस अच्छा है, क्योंकि वो नॉलेज का एरिया है, ज्ञान का एरिया है, तो वहाँ पे आप ये रख सकते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट्स जो भी आप वहाँ पे रखते हैं, जो इंडोर प्लांट्स हैं, क्रोटन्स हैं, पीस लिली है या स्नेक प्लांट है, तो ये सारे प्लांट आप इस तरीके से रखिए कि किसी एक जगह पे वो वजन क्रिएट ना करें और आपके इंटीरियर के हिसाब से सही सही जगह पे वो आ जाएं। क्योंकि जो ग्रीनरी होती है वो आपको नेचर के साथ आपका जुड़ाव करती है और आपको एहसास कराती है कि आप नेचर के साथ रह रहे हैं, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा ग्रीन स्पेस अपने यहाँ ज़रूर क्रिएट करिए। ड्राइंग के साउथ ईस्ट साइड में आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, वो आपको बहुत आपको पैसे के लिए, धन संपदा के लिए आपको हेल्प करता है। आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करूंगा कि ड्राइंग रूम से आपके रिकॉग्निशन, आपकी क्रेडिबिलिटी का रास्ता भी निकलता है। तो आप ड्राइंग रूम के वेस्ट साइड पे या नॉर्थ वेस्ट साइड पे आप अपने अवार्ड्स की एक छोटी सी रैक या अपने अवार्ड्स का एक छोटा सा प्लेसमेंट ज़रूर बनाइएगा। वो आपको जीवन में आपके अवार्ड्स बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। अवार्ड्स मीन्स आपकी रिकॉग्निशन, आपका पैसा, प्रसिद्धि, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। या आपके बच्चों के जो भी वहाँ पे अवार्ड्स होंगे वो आपको हेल्प करेंगे। क्रिस्टल्स कुछ आप यूज़ करिए। जी हाँ, क्रिस्टल्स बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी को बैलेंस करने का। स्पेशली मैं कुछ क्रिस्टल्स की बात करूँगा, उनमें से एक क्रिस्टल है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट का क्रिस्टल आपको अपने ड्राइंग रूम के वेस्ट साइड में या साउथ वेस्ट साइड में रखना है। वो वहाँ पर आपको थोड़ा सा आपके घर में कोई भी निगेटिविटी आती है उसको रोकने में सहायक होता है। पायराइट को आप रख सकते हैं। पायराइट पैसे के लिए, लक के लिए और आपके फाइनेंशियल अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। पायराइट को लेकिन रखें तो पायराइट को ये ध्यान रखिएगा कि उसको वॉश नहीं किया जाता, और उसको आप साउथ ईस्ट, अपने ड्राइंग रूम के साउथ ईस्ट साइड में या फिर नॉर्थ वेस्ट साइड में रख सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी को वहाँ पे अच्छे से बैलेंस करता है, इन्हांस करता है। आप अगर नॉर्थ वेस्ट साइड में रख रहे हैं पायराइट तो उसके साथ आप कॉम्बिनेशन में ब्लैक टर्मोलिन भी रख सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। प्लस जहाँ भी आप, अगर आपकी कोई छोटी सी एक टेबल है वहाँ पे जहाँ आप स्टडी करते हैं तो उस स्टडी टेबल पे आप क्लियर क्वार्ट्ज या वाइट क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप रख सकते हैं। और अगर आपने कोई रिलेशनशिप के अपने अच्छे हेल्दी फोटोग्राफ्स, अपने मोमेंट्स आपने शेयर करने हैं तो वो आप नॉर्थ वेस्ट साइड में अपने ड्राइंग रूम के या नॉर्थ वॉल पे लगा सकते हैं। और उस पर ये ध्यान रखिए उनके आगे आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख सकते हैं, तो उससे आपके बीच में प्यार और मोहब्बत बढ़ती जाएगी। तो एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, घड़ियों को लेकर के बहुत सारे सवाल आते हैं कि घड़ियाँ कहाँ लगानी चाहिए। एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि घड़ी किसी भी आर्क के ऊपर, जो आपके घर में आर्च बने होते हैं या डोर हैं, तो डोर के ऊपर आप घड़ियों का प्लेसमेंट मत करिए। प्रिफरेबली आप वेस्ट साइड पे या नॉर्थ वॉल पे आप, या ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको घड़ी आसानी से दिख सके वहाँ लगाइए साउथ वॉल को। और आर्चेस के ऊपर या फिर डोर जो एंट्रेंस है किसी भी रूम की या आपकी मेन एंट्रेंस है, तो उसके ऊपर आप घड़ियों का प्लेसमेंट मत करिए। तो ये सारा चीज़ें जो है कुल मिलाकर के आपको एक अच्छी और पॉजिटिव और हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जाएंगी। और ये बात ध्यान रखिए कि आप, हो सकता है कि आप इस समय
वास्तु के हिसाब से बेस्ट लोकेशन पे अपने ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में ना रह रहे हो। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप इन सब चीज़ों को, जो बहुत छोटे छोटे उपाय हमने आपको बताए हैं, इनको आप अमल में लाएंगे तो डेफिनेटली ये आपको आपके वर्तमान लाइफ को या प्रेजेंट लाइफ को बेहतर करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सबका जीवन मंगलमय हो, खुश रहें आप और हेल्दी रहें और हमारे साथ जुड़े रहें एबीपी लाइव पर दिशा, दशा और ध्यान विद डॉक्टर सोमेश। नमस्कार।